इंडोनेशिया प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक विविधता वाला देश। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच फैला हुआ है। ये देश न केवल अपनी असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों की समृद्धि और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित होने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित इंडोनेशिया के क्षेत्रफल, द्वीपों की संख्या, सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक संपदा का विस्तृत विवरण है, जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक बनाता है। इंडोनेशिया का प्रादेशिक क्षेत्र। इंडोनेशिया का क्षेत्रफल लगभग 1.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश बनाता है। हालांकि समुद्री क्षेत्र बहुत व्यापक है, जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सहित लगभग 6.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक पहुंचता है। इस प्रकार भूमि और समुद्र को मिलाकर इंडोनेशिया का कुल क्षेत्रफल 8 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यह इंडोनेशिया को दुनिया के सबसे बड़े समुद्री देशों में से एक बनाता है। इंडोनेशिया की तटरेखा 108,000 किलोमीटर से अधिक है, जो इसे कनाडा के बाद दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला देश बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों पर इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति ने इंडोनेशिया को प्राचीन काल से एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बना दिया है। द्वीपों की संख्या। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया में 17,000 से अधिक द्वीप हैं, जो पश्चिम में सबोंग से लेकर पूर्व में मेरोके तक फैले हुए हैं। इस संख्या में से लगभग 6,000 द्वीपों पर निवासी रहते हैं। इंडोनेशिया के कुछ बड़े द्वीपों में सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मुख्य द्वीप कहा जाता है। इसके अलावा इंडोनेशिया में हजारों छोटे द्वीप हैं, जो जैव विविधता और संस्कृति का घर हैं। इंडोनेशिया के द्वीपों में अक्सर असाधारण प्राकृतिक सुंदरता होती है, जिसमें सफेद रेतीले समुद्र तट, सक्रिय ज्वालामुखी, उष्णकटिबंधीय वन और समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। बाली, लोम्बोक और राजा अम्पेट जैसे द्वीप विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बन गए हैं। सांस्कृतिक विविधता। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो अपने आदर्श वाक्य "बिनेका तुंगल इका" के लिए जाना जाता है, जिसका अर्थ है विविधता लेकिन फिर भी एक। इंडोनेशिया में सांस्कृतिक विविधता बहुत प्रभावशाली है, जिसमें जातीयता, भाषा, परंपराएं और रीति रिवाज शामिल हैं। जनजाति। इंडोनेशिया में 1,300 से अधिक जातीय समूह हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक जातीय विविधता वाले देशों में से एक बनाता है।
कुछ सबसे बड़ी जनजातियों में शामिल हैं। जावानीज इंडोनेशिया की कुल आबादी का लगभग 40% बहुमत जावा द्वीप पर रहता है। सुंदनी मुख्य रूप से पश्चिम जावा में स्थित है। बटक जनजाति उत्तरी सुमात्रा क्षेत्र में प्रमुख। मिनांगकाबाउ जनजाति पश्चिम सुमात्रा में फैली हुई है। बुगिस और मकासर जनजातियां दक्षिण सुलावेसी में स्थित हैं। पापुआन जनजातियां विभिन्न स्वदेशी जनजातियां पापुआ क्षेत्र में फैली हुई हैं। प्रत्येक जनजाति की अपनी अनूठी भाषा, नृत्य, संगीत, पारंपरिक पोशाक और समारोह होते हैं। उदाहरण के लिए आचे का समन नृत्य, जावा की छाया कठपुतली और बाली की नगाबिन परंपरा इंडोनेशियाई संस्कृति की सुंदरता के उदाहरण हैं। भाषा इंडोनेशिया में 700 से अधिक क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो पूरे द्वीप समूह में विभिन्न जनजातियों द्वारा बोली जाती हैं। ये भाषाएं स्थानीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधता को दर्शाती हैं। इंडोनेशियाई आधिकारिक भाषा है और राष्ट्र को एकजुट करने का एक उपकरण है। हालांकि जावानीज, सुंदनीज, मिनांगकाबाउ, बुगिस और एसेनीज जैसी क्षेत्रीय भाषाएं अभी भी स्थानीय निवासियों द्वारा दैनिक जीवन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। इंडोनेशिया की प्राकृतिक संपदा इंडोनेशिया भूमि और समुद्र दोनों पर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इंडोनेशिया की प्राकृतिक संपदा के कुछ मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। 1. उष्णकटिबंधीय वन इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगलों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 94 मिलियन हेक्टेयर है। ये जंगल असाधारण जैव विविधता का घर हैं, जिनमें ओरंगुटान, सुमात्रा बाघ और एक सींग वाले गैंडे जैसी दुर्लभ प्रजातियां शामिल हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया के जंगल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की अपनी क्षमता के कारण दुनिया के फेफड़ों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि वनों की कटाई, अवैध कटाई और भूमि रूपांतरण जैसी चुनौतियां इंडोनेशिया के जंगलों की स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अधिक गहन संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। 2. खनन इंडोनेशिया दुनिया में खनन सामग्री के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। इंडोनेशिया की कुछ खनन संपदा में शामिल हैं। कोयला इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े कोयला निर्यातकों में से एक है। निकल इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा निकल भंडार है, जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। सोना पापुआ के ग्रासबर्ग में सोने की खदान दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदानों में से एक है। टिन और तांबा इंडोनेशिया को इन दो वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। 3. समुद्री संपदा इंडोनेशिया के समुद्री क्षेत्रों में अपार आर्थिक संभावनाएं हैं।
इंडोनेशिया में असाधारण समुद्री जैव विविधता है, जिसमें मूंगा चट्टानें, मछली और अन्य समुद्री जीव शामिल हैं। इंडोनेशिया की समुद्री संपदा के कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। मत्स्य पालन। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़े मछली उत्पादकों में से एक है। समुद्री इकोटूरिज्म। राजा एम्पेट, वाकाटोबी और बुंदकेन जैसे गंतव्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। महासागरीय ऊर्जा क्षमता, जैसे तरंग ऊर्जा और महासागरीय धाराएं, जिनका अभी तक इष्टतम उपयोग नहीं किया गया है। 4. प्राकृतिक गैस। इंडोनेशिया में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार हैं, जिनमें पूर्वी कालीमंतन में महाकम ब्लॉक और पश्चिम पापुआ में तांगगुह ब्लॉक जैसे बड़े क्षेत्र हैं। ये प्राकृतिक गैस न केवल घरेलू ऊर्जा स्रोत है, बल्कि विभिन्न देशों में निर्यात भी की जाती है। इंडोनेशिया से तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) लंबे समय से वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण वस्तु रही है। सरकार उत्पादकता बढ़ाने और रोजगार सृजन के लिए इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करती रहती है। जीवन स्तर में सुधार के अवसर। प्रचुर प्राकृतिक संपदा होने के बावजूद, इंडोनेशिया को अभी भी अपने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 1. अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता। खनन, प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में कुशल और अनुभवी कार्यबल की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण मानव संसाधन तैयार करने की कुंजी है, जो वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हैं। 2. निवेश। इंडोनेशिया में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की काफी संभावनाएं हैं, खासकर बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। सरकार ने निवेश प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए विभिन्न नीतियां शुरू की हैं, जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (केईके) का गठन और नौकरशाही सुधार। 3. बुनियादी ढांचे का विकास। क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए टोल रोड, बंदरगाह, हवाई अड्डे और डिजिटल संचार नेटवर्क जैसे बुनियादी ढांचे का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सामान वितरित करना आसान हो जाता है, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में नए आर्थिक अवसर भी खुलते हैं। 4. संरक्षण एवं सतत पर्यटन। इंडोनेशिया के पास प्रकृति और संस्कृति को संरक्षित करके एक स्थायी पर्यटन क्षेत्र विकसित करने का एक शानदार अवसर है। ये दृष्टिकोण न केवल राज्य के राजस्व को बढ़ाता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की भी रक्षा करता है। निष्कर्ष। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसमें प्राकृतिक संपदा से लेकर सांस्कृतिक विविधता तक विभिन्न क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करके
मानव संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करके और सही निवेश आकर्षित करके इंडोनेशिया के पास दुनिया की आर्थिक शक्तियों में से एक बनने का अवसर है। हालांकि पर्यावरणीय गिरावट, सामाजिक असमानता और बेहतर बुनियादी ढांचे की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का समाधान एक एकीकृत रणनीति के साथ किया जाना चाहिए। यदि अच्छी तरह से प्रबंधन किया जाए तो इंडोनेशिया एक ऐसे देश का उदाहरण बन सकता है जिसने पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ आर्थिक प्रगति को सफलतापूर्वक जोड़ा है।